महादेव जी आपसे एक सीधा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? और साथ ही वो मुस्कुराकर पूछते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? उन बेचारों के साथ जो सिर्फ तुम्हारे हेटर्स हैं। सुनो मेरे बच्चे, ये वो समय है जब तुम्हारे तेज, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे आभामंडल ने तुम्हारे आसपास के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लोग तुम्हारे साथ खड़े होने से कतराने लगे हैं। उन्हें घुटन महसूस हो रही है, ऐसी घुटन जो कोई बाहर से नहीं दे रहा, बल्कि उनकी खुद की ईर्ष्यालु आत्मा उन्हें सता रही है। जहां तुम अपने जीवन में दिव्यता के साथ आगे बढ़ रहे हो, वहीं वो लोग जो कभी तुम्हें कमजोर मानते थे, आज तुम्हारे अस्तित्व से डरने लगे हैं। वे लोग अब तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। वो जहां तुम्हारा नाम सुनते हैं या जहां से तुम गुजरते हो, वहां से चुपचाप हट जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर कुछ उजागर कर रही है, कुछ ऐसा जो वो छिपाए रखना चाहते हैं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी उपस्थिति में जो नीरव शक्ति है, वो सब अब उनके भीतर की असुरक्षा और कमजोरियों को आईने की तरह दिखा रही है। इसलिए अब वो तुमसे नहीं बल्कि खुद से भाग रहे हैं। जब वे तुम्हें देखते हैं तो भीतर ही भीतर तड़प उठते हैं। उनका मन कहता है, क्यों इस इंसान के चेहरे पर इतनी चमक है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? लेकिन जवाब उन्हें अपने कर्मों में मिल जाता है। तुम्हारी आंखों की गहराई अब उन्हें खुद की खोखली सोच दिखा रही है। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के स्तर से निकला हुआ है। यह तेज महादेव की कृपा से आया है। यह वो लौ है जो तपस्या से, आंसुओं से, धैर्य से और आंतरिक युद्धों से निकली है। अब कोई तुम्हारी मुस्कान से डरता है तो कोई तुम्हारे चेहरे की स्थिरता को देखकर अस्थिर हो जाता है। किसी के पसीने छूट रहे हैं, कोई अपने ही भीतर जल रहा है, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कभी नजरअंदाज किया था, वो अब देवताओं के आशीर्वाद में नहाया हुआ चल रहा है। तुम्हारा यह तेज, यह उन्नति, यह गरिमा अब उनके लिए सवाल बन गई है कि यह सब इसके पास कैसे आ गया। और यही सवाल अब उनके भीतर बेचैनी, ईर्ष्या और द्वेष की आग लगा रहा है। लेकिन महादेव तुमसे कह रहे हैं, डरो मत, कमजोर मत पड़ो। ये सब तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल है। और जिसने तप किया है, उसे उसका तेज छिपाना नहीं चाहिए, उसे और प्रज्वलित करना चाहिए ताकि बाकी आत्माएं भी जग सकें। बहुत ज्यादा बेचैनी में हैं वो लोग। सच कहूं तो अब वो भीतर ही भीतर तड़प रहे हैं। उनकी आत्मा जैसे घुट रही है, और ये घुटन कोई मामूली बात नहीं है। ये वो घुटन है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने ही कर्मों के सामने हारने लगे। जब जब उनकी निगाहें तुम पर पड़ती हैं, उन्हें जैसे एक असहज झटका लगता है। उन्हें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा शांत चेहरा, वो स्थिरता जो अब तुम्हारे व्यक्तित्व से झलक रही है, ये सब उन्हें भीतर तक डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके सिर पर कोई भारी पागलपन सवार हो गया हो। और इस पागलपन का कारण है तुम्हारा तेज, तुम्हारा वो दिव्य उभार जो अब किसी से छुपा नहीं है। इसलिए उन्होंने अब एक फैसला ले लिया है। मैं यहाँ बहुत गहराई से महसूस कर पा रही हूँ, कुछ लोगों ने ठान लिया है कि अब वो तुम्हें देखेंगे ही नहीं, तुम्हारा सामना करने से ही बचना चाहते हैं। क्योंकि तुम्हें देखकर जो तूफान उनके भीतर उठता है, उससे वो खुद डरने लगे हैं। और जब ये मैसेज मेरे पास चैनल हुआ तो मुझे सच में हंसी आ गई। सोचिए, तुम्हारा तेज इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कुछ लोग अब तुम्हारे चेहरे से ही डरने लगे हैं।
अब बात सिर्फ तुम्हारे व्यक्तित्व की नहीं रही, बात है उस दिव्य ऊर्जा की जो अब तुम्हारे पूरे अस्तित्व में दिखाई दे रही है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारे गालों पर जो प्राकृतिक चमक है वो कोई आम रोशनी नहीं है, वो उस आशीर्वाद की आभा है जो महादेव ने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे माथे पर रखी है। तुम्हारे चेहरे पर जो ग्लो है वह भीतर की तपस्या, कर्म और आत्मिक परिशुद्धता से निकला हुआ तेज है। मैं देख पा रही हूँ, जब तुम कुछ भी नहीं बोलते तब भी तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे माथे से, विशेष रूप से जहाँ तुम्हारा थायराइड चक्र होता है वहां से एक दिव्य चमक फैल रही है। ये सिर्फ शारीरिक ग्लो नहीं है, ये ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो अब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन चुकी है। और यही वजह है कि जब वे लोग तुम्हें देखते हैं तो असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि अब उनके झूठ, उनके छल, उनके इरादे, सब कुछ इस दिव्यता के आगे नग्न हो चुका है। तुम्हारे मस्तिष्क का तेज दिन ब दिन और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये वह दिव्य प्रज्ञा है जो केवल तप, विश्वास और ईश्वर से जुड़ने के बाद जागती है। और यही तेज, यही शक्ति अब तुम्हें असाधारण बना रही है। अब तुम सिर्फ देखे जाने वाले नहीं, महसूस किए जाने वाले बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों की ऊर्जा को हिला देने लगी है। कोई व्यक्ति इस समय भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा टूट रहा है, उसका मन अस्थिर हो चुका है, उसकी आत्मा में बेचैनी है। वो इंसान इतना इनसिक्योर, इतना हताश हो गया है कि उसके लिए अब दिन रात एक जैसे लगने लगे हैं। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और उसका मानसिक संतुलन अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उसकी मेंटल हेल्थ तेजी से गिर रही है और इसका कारण है तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा तेज और तुम्हारी वो दिव्यता जिसे अब वो समझ नहीं पा रहा। और ठीक इसी वक्त मुझे बार बार 2 फरवरी 2002 दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधा डिवाइन का संकेत है कि वो इस समय तुम्हें अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं देख रहा हूं तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य। अब समय आ गया है तुम्हें उस फल का स्वाद चखाने का जिसका बीज तुमने बहुत पहले बोया था। अगर तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हो तो यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह प्रमाण है कि तुम चुने हुए हो। इसीलिए इसी पल 2 फरवरी 2002 कमेंट में जरूर लिखो और डिवाइन को धन्यवाद कहो। ये संख्या एक पोर्टल है, एक दैवीय गेटवे जो तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और सुरक्षा की ओर ले जा रहा है। मैं अक्सर जब इस तरह का कोई वीडियो शुरू करती हूँ तो मेरी आत्मा सबसे पहले जिन संकेतों को देखती है वो होते हैं एंजेल नंबर्स। और हर बार जो नंबर सबसे पहले दिखाई देता है मैं वही तुमसे कहती हूँ, कमेंट में लिखो और अपनी कोई प्यारी सी विश मांग लो। और आज 222 इतनी बार दिखाई दिया है कि मैं खुद भीतर से कंपित हो गई हूँ। डिवाइन की ऊर्जा इस समय बहुत मजबूत है। वो तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हर उस बात को समझ रहे हैं जो तुम खुलकर किसी से नहीं कह पाते। इसलिए वो तुम्हें आज यह विश्वास दिला रहे हैं कि जिस बात को लेकर तुम चिंता में डूबे हो वो काम पूरा हो जाएगा। जिस चीज ने तुम्हारी रातों की नींद और मन की शांति छीन ली है वो खुद डिवाइन के हाथ में है और वो तुम्हारे उस काम को आसान बना देंगे। लेकिन तुम्हें जरूरत है बस एक चीज की, भरोसे की। तुम्हें अपनी सेहत को चिंता में डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने मन को बोझ से दबाने की जरूरत नहीं है। डिवाइन तुमसे कह रहे हैं, बच्चा मुस्कुराओ, मस्त रहो, खुश रहो। मैं हूं ना। तो आज सिर्फ एक काम करो, आंखें बंद करो, दिल से मुस्कुराओ और कहो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू महादेव। और फिर देखना कैसी चमत्कारिक ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी को छूने आती है।
222 ये कोई सामान्य अंक नहीं है। यह एक एंजेलिक कोड है, एक दिव्य पुष्टि कि तुम्हारे लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो पर्दे के पीछे तुम्हारी जानकारी से परे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रहे हैं। डिवाइन तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे रास्ते से अड़चने हटा रहे हैं, और जो चीजें तुम्हें आज समझ नहीं आ रही उनका हल वो बहुत सधे हुए तरीके से तैयार कर रहे हैं। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने वाइब्स को हाई रखना है। तुम्हारा ध्यान उन बातों पर नहीं जाना चाहिए जो तुम्हें नीचे गिरा दें, जो तुम्हारा मन तोड़ दें या तुम्हारी ऊर्जा को कम कर दें। ये जो 222 दिखाई दे रहा है यह तुम्हें याद दिलाने आया है कि बच्चा चिंता मत कर, मैं हूं, सब संभाल रहा हूं। तुम्हें अब केवल खुश रहना है, उस हैप्पी स्पेस में बने रहना है जहां तुम्हारी आत्मा खिल सके। पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो, वो कल्पनाएं करो जो तुम्हें उत्साहित करें, क्योंकि जितना ज्यादा तुम पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारे लिए अच्छे परिणाम प्रकट होंगे। अब समय आ गया है कि तुम चिंता करना छोड़ दो और भरोसा करना शुरू करो खुद पर और डिवाइन पर। यह जो मैसेज आज आया है वह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मानो जैसे डिवाइन खुद जोर से बोल रहे हों, रुक मत, पीछे मत देख और दूसरों की निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दे। और साथ ही जब यह मैसेज मुझे मिला तो मैं सच में हंस पड़ी, क्योंकि कुछ लोग अब इतने ज्यादा इनसिक्योर, इतने ज्यादा एनवी, ईर्ष्यालु हो गए हैं कि उन्होंने चुपचाप यह डिसाइड कर लिया है कि वो तुम्हें देखेंगे ही नहीं। सोचो जरा, कोई व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे तेज से, तुम्हारे आत्मविश्वास से इतना डिस्टर्ब हो जाए कि वो खुद को ही तुमसे काट ले। उनकी हालत अब ऐसी हो गई है कि जब भी तुम्हारा नाम आता है या तुम्हारा चेहरा दिखता है तो उनका मन बुरी तरह हिल जाता है। कुछ लोग तो इतने अधिक बेचैन हो चुके हैं कि जैसे ही तुम्हें देखते हैं उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। हाँ, मैंने ये शब्द शायद मजाक में कह दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि वो एकदम फट के हाथ आ जाती है वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ एक इंसान की उपस्थिति नहीं रही, अब तुम एक चेतना हो, अब तुम एक चलती फिरती दिव्यता हो जिसकी ऊर्जा हर उस इंसान को आईना दिखा रही है जो अब तक अपने नकली मुखौटों में जी रहा था। इसलिए वो तुमसे कट रहे हैं, तुमसे नजरें चुरा रहे हैं। लेकिन बच्चा, तुम बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह उनकी असुरक्षा है, तुम्हारी नहीं। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, अब सब कुछ एक नए मोड़ पर है। अब वो समय समाप्त हो चुका है जब आपकी जिंदगी में दर्द, आंसू और ठगे जाने के अनुभव बार बार लौटकर आते थे। बहुत सह लिया आपने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब समय आ गया है कि आपकी जिंदगी में केवल खुशियां रहें। मैं साफ देख पा रही हूं कि अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा होने जा रहा है। अब कोई रोना नहीं, कोई धोखा नहीं, सिर्फ जीत, सिर्फ आनंद। और जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे सामने 10-10 इंच दिखाई दिया। यह नंबर अचानक से प्रकट हुआ, जिसका अर्थ है पूर्णता, ईश्वर का संकेत और एक नया अध्याय। डिवाइन यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ तुम्हारी बारी है खुश होने की। और अगर तुम्हें भी 10-10 दिखे तो तुरंत डिवाइन को थैंक यू बोलो। यह इस बात की पुष्टि है कि ईश्वरीय कृपा पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। साथ ही एक और बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है, समवन इज गोइंग टू जेल। हाँ, कोई जेल जाने वाला है। वो इंसान जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रची, तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश की, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। अब उसे अपने कर्मों की सजा मिलनी ही मिलनी है। यह सजा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसे तोड़ेगी। वो जेल ही उसका कर्म भोग है।
और तुम्हारे तेज तुम्हारी आभा ने उसे पहले ही अंदर से हिलाकर रख दिया है। उसका घमंड, उसकी चालबाजियां सब ध्वस्त हो रही हैं, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस, शक्ति और दिव्य तेज प्रकट हो चुका है। और जब वो तुम्हें देखता है, सच में उसके पसीने छूट जाते हैं, वो हिल जाता है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना विशाल हो चुका है कि तुम्हारे हेटर्स को समझ ही नहीं आता कि इसका सामना कैसे करें। और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि अब तुम 144 की प्रोटेक्शन में आ चुके हो, एक दिव्य सुरक्षा कवच जो तुम्हारे चारों ओर फैला है। अब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग जो तुम्हें रोकना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते थे, तुम्हारा रास्ता काटना चाहते थे, अब खुद ही पीछे हटते जा रहे हैं। आने वाले समय में तुम देखोगे कि जैसे ही तुम किसी जगह जाओगे, ये लोग या तो रास्ता बदल देंगे या खुद साइड होकर खड़े हो जाएंगे या बिना कुछ बोले वापस लौट जाएंगे। वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तुम्हें देखने मात्र से ही उनकी मानसिक और शारीरिक हालत खराब हो जाती है। उनका एनर्जी लेवल गिर जाता है, वे बेचैन हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। ये लोग अब खुद ही डिसाइड कर चुके हैं कि वो तुम्हें नहीं देखेंगे, क्योंकि जितनी बार वे तुम्हें देखते हैं उतनी बार उनका खून खौलने लगता है। इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, इतना कंपटीशन। लेकिन उन्हें अब समझ आ चुका है कि तुम्हें देखकर उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है और तुम्हारा तेज उन्हें जला रहा है। इसीलिए अब वे तुमसे दूर रहना ही बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन इसमें भी हार उन्हीं की है, जीत तुम्हारी। आपके तेज, आपकी मुस्कान, आपके चलने की वो खास अदा, जब आप किसी जगह पर कदम रखते हो तो आपके अस्तित्व की ऊर्जा से कुछ लोगों का दिल कांप जाता है। आपकी मौजूदगी उनके लिए जैसे एक बड़ा आईना बन जाती है, जिसमें उन्हें अपनी ही हीनता साफ साफ दिखने लगती है। आपकी स्माइल, आपके चेहरे की चमक, आपका आत्मविश्वास, ये सब किसी के लिए ताकत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही चीजें जहर बन गई हैं। वो कहते हैं ना कि किसी का नूर देख के कुछ लोगों की रूह कांप जाती है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आपकी एक झलक उन्हें बेचैन कर देती है। इसीलिए आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, चाहे वो फैमिली मेंबर्स ही क्यों न हो, जिन्होंने ग्रुप बनाकर ये तय कर लिया है कि अब वो आपको देखेंगे ही नहीं। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। उन्होंने खुद के बीच ये नियम बना लिया है कि इस इंसान को देखना, इस इंसान के सामने से निकलना या इसके आसपास आना मतलब खुद की मानसिक स्थिति को खतरे में डालना है। क्योंकि जब भी वो आपको देखते हैं, उनका गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उन्हें सिरदर्द शुरू हो जाता है और कई बार तो डिप्रेशन जैसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा ईर्ष्या नहीं है, यह एक गहरा पुराना कंपटीशन और इनसिक्योरिटी है जो अब फूट फूट कर बाहर आ रही है। इसीलिए अब वो आपको देखकर रुकने की बजाय रास्ता बदल लेते हैं, पीछे मुड़कर चल देते हैं या फिर कुछ बहाना बनाकर वहां से हट जाते हैं। आप आने वाले समय में खुद देखोगे कि कौन लोग हैं जो आपको देखकर अपनी दिशा बदल लेते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि अब इस इंसान की चमक से खुद को बचाना है, क्योंकि वो तेज उन्हें अंदर तक जला देता है। और अब उनके अंदर की खलबली इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज करने का पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन सच्चाई यही है, जितना वो आपसे नजरें चुराएंगे उतना ही महादेव आपको और ऊंचाई देंगे, क्योंकि ये उनकी हार नहीं है, ये आपकी जीत की शुरुआत है।